गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। आपका इंग्लिश क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। हम पिछले कुछ वीडियो में पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड टॉपिक है जो उनके स्टडी कर रहे हैं, उसी से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक होगा एडवर्ब्स। मैं आपको एडवर्ब का टॉपिक बिल्कुल इजी एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी ताकि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम देखते हैं एडवर्ब क्या है। एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। देखो, एडवर्ब ऐसे शब्द है जो कि वर्ब को या एडजेक्टिव को या फिर किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करे, उसके बारे में हमें कुछ और बताए, उसको क्लियर करे। देखो, एडजेक्टिव के टॉपिक में हमने किया था कि वर्ड जो नाउन या प्रनाउन की विशेषता बताए वो हमारा एडजेक्टिव है, और एडवर्ब में हम करेंगे कि जो शब्द क्रिया विशेषण या फिर क्रिया विशेषण की विशेषता बता दे उसको एडवर्ब की कैटेगरी में रखा जाता है। इसको हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण शब्द से देखो आपको पता चल रहा होगा जो क्रिया की विशेषता बता दे। ठीक है, अब क्रिया के साथ साथ ये एडजेक्टिव के बारे में भी जानकारी दे सकता है और आपको क्रिया विशेषण के बारे में ही कोई नई सूचना ये दे सकता है। इसलिए ऐसे शब्दों को एडवर्ब की कैटेगरी में रखा जाता है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ ताकि आपको ये इजीली समझ आ जाए। देखो, ये एग्जाम्पल देखो। ही रन्स फास्ट। ही क्या है? सब्जेक्ट है और ये कैटेगरी है प्रोनाउन की। प्रोनाउन है और रन्स एक्शन वर्ड है तो ये है वर्ब। और फास्ट, फास्ट क्या है? अब इसमें नया वर्ड ऐड हो गया। देखो, वह तेज दौड़ता है। इसने ये कहा है कि वह दौड़ता कैसे है? तेज। तो फास्ट है जो ये हमें वर्ब के बारे में बता रहा है कि वर्ब कैसी है, वह कैसे दौड़ता है, तेज। ना कि हमें ये बता रहा है कि वह तेज है। नो, वो उसने हमें नाउन प्रनाउन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। इसने हमें जो जानकारी दी है वो दी है वर्ब के बारे में। वह तेज दौड़ता है। तो अब जो वर्ड हमें वर्ब या एडजेक्टिव या एडवर्ब के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देता है तो वो रखा जाएगा एडवर्ब की कैटेगरी में। ओके, तो यहाँ पे ये जो वर्ड है फास्ट, ये है हमारा एडवर्ब। ओके, आगे और देखो। देखो, शी इज अ वेरी गुड गर्ल। शी प्रोनाउन इज हेल्पिंग वर्ब, ए आर्टिकल। वेरी गुड गर्ल में ये नाउन है, गर्ल कॉमन नाउन। तो गुड, वह बहुत अच्छी लड़की है। तो अच्छा होना, कौन अच्छा है? लड़की अच्छी है। तो ये हमें नाउन की विशेषता बता रहा है। तो ये हो गया हमारा एडजेक्टिव। आपने पीछे जो वीडियो पहले में है वो एक बार अच्छे से देख लो ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए और एडवर्ब का टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। जो शब्द हमें नाउन प्रनाउन की विशेषता बताते हैं वो तो हो जाते हैं एडजेक्टिव। अब वेरी जो वर्ड है हमारा, इसने हमें एडजेक्टिव की विशेषता बताई। वह कितनी अच्छी है, कोई इसमें इंफॉर्मेशन ऐड कर दी। अच्छी तो है वो, पर वो कितनी अच्छी है ये हमें पता चलता है वेरी से। वह बहुत अच्छी है तो इसने एडजेक्टिव के बारे में कुछ हमें इंफॉर्मेशन दी, तो ये हो गया एडवर्ब। हमने देखेंगे और एग्जांपल देख लो। दे ट्रीटेड द हॉर्स मोस्ट क्रूअली। अब इसमें देखो, दे प्रोनाउन, ट्रीटेड ये हमारी वर्ब है, एक्शन वर्ड है। हॉर्स नाउन, मोस्ट और क्रूअली दो वर्ड और हैं हमारे पास। उन्होंने घोड़े को ट्रीट किया कैसे? क्रूअली। ठीक है, क्रूअली अपने आप में एक एडवर्ब होगी क्योंकि इसने क्या डिस्क्राइब किया? ट्रीट को। घोड़े को कैसे ट्रीट किया उन्होंने? क्रूअली, क्रूरता से। ये एडवर्ब है हमारी। उसने ट्रीट को मॉडिफाई कर दिया। अब क्रूरता से तो उन्होंने ट्रीट किया, ठीक है, क्रूअली ट्रीट किया, ये एडवर्ब हो गया। अब ये एक वर्ड और है, इसको किस कैटेगरी में रखें? इसने हमें इंफॉर्मेशन दी कि उन्होंने कितनी क्रूरता से ट्रीट किया। ट्रीट करना को इसने इंफॉर्मेशन दे दी, ये एडवर्ब होगी। अब मोस्ट ने एडवर्ब के बारे में और इंफॉर्मेशन दे दी तो ये भी हमारे एडवर्ब हो गया। अब देखो तीनों एग्जाम्पल से यहाँ पे इसने वर्ब के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी, यहाँ एडजेक्टिव के बारे में इंफॉर्मेशन दी और यहाँ पे एडवर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन दी। तो ये सारे वर्ड हमारे एडवर्ब की कैटेगरी में आएंगे। ओके, अब हम आगे इसके कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए।
देखो, दैट गर्ल विल गो अगेन, वह लड़की दोबारा जाएगी। अब देखो, दैट गर्ल, ये तो नाउन हो गया हमारा, ये डेमोस्ट्रेटिव की कैटेगरी में था, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। उसके बाद विल हेल्पिंग वर्ब, गो वर्ब, अगेन, अगेन क्या है? अब देखो, इसने कहा वह लड़की दोबारा जाएगी, वह जाएगी तक ठीक है, दोबारा जाएगी मीन्स वह पहले जा चुकी है और ये हमें जाना के बारे में और बता रहा है कि वह दोबारा जाएगी, तो ये हो गया हमारा एडवर्ब। ठीक है, क्योंकि अगेन वर्ड ने हमें हमारे एक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन दी। एक्शन वर्ड को इसने क्लैरिफाई किया कि वह मीन्स पहले जा चुकी है, अब दोबारा जाएगी, तो ये है हमें वर्ब की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये एडवर्ब क्रिया विशेषण है। और देख लेते हैं, आई गोट अप अर्ली टुडे, मैं आज जल्दी उठा, मैं आज जल्दी उठा। अब सीधा अगर लिखा जाए, मैं आज जाग गया, जा उठ गया, ठीक है, पर इसमें हमें बताया है कि उठा तो सही, पर वो कब उठा? अर्ली, सुबह जल्दी। ठीक है, तो इसने हमें गोट के बारे में, गोट अप है जो हमारे वर्ब है, इसके बारे में हमें और इन्फॉर्मेशन दी कि वो कब उठा, मैं कब उठा हूं? जल्दी। तो ये हमारी होगी एडवर्ब। मीन्स जो हमें वर्ब, हमारे एक्शन वर्ड के बारे में, एडजेक्टिव या एडवर्ब के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है वर्ड सेंटेंस के अंदर, तो वो आपका जो वर्ड है वो एडवर्ब की कैटेगरी में रखा जाएगा। मैं आपको एग्जाम्पल इसलिए करवा रही हूँ ताकि अगर आपके मन में कोई डाउट है तो वो डाउट आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, पहले मैंने आपको तीनों एग्जाम्पल करवा दिए, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, तीनों के लिए मैंने जो डेफिनेशन की थी आपकी वो डेफिनेशन क्लियर कर दी, और उसके बाद हमने कुछ अलग से एग्जाम्पल और कर लिए ताकि आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। अब कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो आप लोग एडजेक्टिव में भी यूज कर लेते हो और कई बार थोड़े से चेंज के साथ वो एडवर्ब की कैटेगरी में आ जाते हैं, तो उसका भी एक बार डाउट क्लियर कर लो। देखो ये सेंटेंस को, रिया इज नाइस, इसमें हमें फर्क कैसे पता करना है वर्ड्स में? शी डांस नाइसली। अब देखो यहाँ पे नाइस वर्ड है, यहाँ नाइसली। मोस्टली एडजेक्टिव के साथ एलवाई लगा के एडवर्ब बन जाता है, पर बहुत से ऐसे हैं जैसे हमने यहाँ पे किए, इनके साथ कोई एलवाई नहीं है, ये सिंपल वर्ड आ रहे हैं, तो ये भी एडवर्ब की कैटेगरी में है। इसमें देखो इन दो वर्ड में क्या डिफरेंस है। रिया इज नाइस, ये है एडजेक्टिव। कैसे? क्योंकि रिया अच्छी है, इसने हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन दी? रिया के बारे में, जो कि है नाउन। जो वर्ड हमें नाउन पर नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे वो तो होगा एडजेक्टिव। अब इसमें देखो, शी डांस्ड नाइसली, वो बहुत अच्छा डांस करती है, वह अच्छा डांस करती है, तो नाइसली ने हमें इंफॉर्मेशन दी डांस के बारे में। कैसा डांस करती है? नाइसली, अच्छे से डांस करती है, बहुत अच्छे से डांस करती है। तो ये हमारी वर्ब है और ये हमें वर्ब के बारे में जानकारी दे रहा है, तो ये हो गया एडवर्ब। आपने जब वर्ड देखना है वो देखना है कि वो नाउन पर नाउन को क्लेरिफाई कर रहा है या हमारे वर्ब एडजेक्टिव वगैरह को क्लेरिफाई कर रहा है। ओके, और देखते हैं, यू आर क्विक, शी वर्क्स क्विकली। पर क्विक, तुम क्विक हो, तेज हो। शी वर्क्स क्विकली, वह बहुत तेजी से काम कर लेती है। अब इसमें देखो डिफरेंस कैसे पता चल रहा है। यू आर क्विक, कौन क्विक है? यू, इसने बताया हमारे प्रोनाउन के बारे में, तो ये हो गया एडजेक्टिव। और शी वर्क्स क्विकली, वह काम करती है कैसे? तेजी से, तो इसने बताया वर्ब के बारे में, तो ये हो गया एडवर्ब। आपको देख के अब जब एडजेक्टिव का टॉपिक कर लिया ये समझ आ जाएगा, पर कई बार कंफ्यूजन बच्चों को हो जाती है, तो इस तरह से आप इसको जब करके देखोगे तो आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके, अब हम आगे इसके टाइप्स करेंगे। इसका फर्स्ट टाइप है एडवर्ब ऑफ मैनर। दिस टेल हाउ और इन व्हाट मैनर एक्शन इज डन। यह हम बताता है कि जो हमारा एक्शन है वो कैसे और किस मैनर में पूरा हुआ है, तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर की कैटेगरी में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड रीड द बुक केयरफुली, तुम्हें बुक पढ़नी चाहिए कैसे, किस मैनर में पढ़नी चाहिए? केयरफुली, तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर। ही फेस द लॉइन ब्रेवली, उसने लॉइन को फेस किया, कैसे फेस किया, किस मैनर में फेस किया, वो हमें बताएगा ब्रेवली, इसलिए ये हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर। आगे नेक्स्ट देखो,
एडवर्ब ऑफ प्लेस, इट टेल्स वेयर और एट व्हाट प्लेस एन एक्शन इज डन। यह हमें बताता है कि कहाँ पर और किस जगह पर घटना हो रही है या काम हो रहा है। ये मीन्स हमें प्लेस की इंफॉर्मेशन दे रहा है। इसमें कॉमन वर्ड होते हैं हेयर, देयर, अवे, नियर, आउट, इन, अप, डाउन एक्सेट्रा। इस तरह के शब्द जो हमें प्लेस की इंफॉर्मेशन दे वो एडवर्ब ऑफ प्लेस में आएंगे। द गेस्ट्स आर स्टैंडिंग आउटसाइड, मेहमान खड़े हैं कहाँ, तो क्वेश्चन राइज हो रहा है वेयर से कहाँ, तो ये है आउटसाइड, बाहर, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ओके, मीन्स जो जगह के बारे में क्वेश्चन राइज करते हैं वो है एडवर्ब ऑफ प्लेस। दे आर वर्किंग देयर, वे काम कर रहे हैं कहाँ, देयर, वहां। ये हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस, मीन्स जो जगह की इंफॉर्मेशन दे वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है। आगे देखो, एडवर्ब ऑफ टाइम, इट टेल्स व्हेन और एट व्हाट टाइम एन एक्शन इज डन एंड फॉर हाउ लॉन्ग। ये हमें बताता है कि काम किस समय में होगा या काम किस समय में हो रहा है और कितने टाइम के लिए। आई वेक अप अर्ली, मैं सुबह जल्दी उठा। देखो टाइम बता रहा है ना, ये उठा है तो एडवर्ब, क्योंकि इसने हमें वर्ब के बारे में बता दिया। उठा, कब उठा, जल्दी, तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम, क्योंकि इसने हमें टाइम की नॉलेज दी। इट वॉज सनी येस्टरडे, कब सनी था, येस्टरडे, कल था, तो इसने भी टाइम बता दिया, तो ये भी हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम। आगे देखो, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, यह हमें बताता है कि काम की फ्रीक्वेंसी क्या है। जैसे वी ब्रश अवर टीथ डेली, हम अपने टीथ है जो ब्रश करते हैं, ब्रश वर्ब है, कब कब करते हैं, डेली, रोज करते हैं, मीन्स ये इसकी फ्रीक्वेंसी है कि हम रोज ये काम करते हैं। आगे देखो, ही ऑफन मेक्स मिस्टेक, वह गलतियां करता है, कब, ऑफन, प्राय, प्राय वो गलतियां करता है, तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके, ये देखो एडवर्ब ऑफ डिग्री, इट टेल्स अस हाउ मच और इन व्हाट डिग्री द एक्शन इज परफॉर्म्ड। यह हमें बताता है कि काम कितना और किस डिग्री में परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, जैसे आई नो हिम क्वाइट वेल, मैं उसे कितना जानता हूँ, मैं उसे जानता हूँ बहुत अच्छे से। यहाँ बताया जा रहा है कितना जानता हूँ, क्वाइट वेल, बहुत अच्छे से जानता हूँ, ये होगी डिग्री। इसके बारे में हमें जानते तो हैं कितना, क्वाइट वेल, बहुत अच्छे से। ओके, वी फुली एग्री विद योर सजेशन, इसमें देखो हम तुम्हारे जो सुझाव है उससे एग्री है, सहमत है, तो एग्री वर्ब है, कितने सहमत है, सहमत कितने, एग्री तो है फुली, पूरे तौर से। ये डिग्री होगी इसकी, ये हमारी डिग्री शो कर रहा है, तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ डिग्री। ओके, और इसमें कॉमन वर्ड देख लो, वेरी, ट्रू, सो, रियली, एंटायरली, फुली, ओनली, एटसेट्रा। इस तरह के जो वर्ड है वो एडवर्ब ऑफ डिग्री की कैटेगरी में रखे जाते हैं। आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। काफी सारे हमने एग्जाम्पल कर लिए। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।